तीमारदारपुर की थानेदारनी गोली सिंह गुलगुली चौराहे पर बाइक खड़ी करके वर्दी पर टांग कर सादे कपड़ों में पैर फैलाकर लेटी है। चेहरा पी कैप से ढका है और अपनी सिपाही पान लेने गई है। तभी चोरनी फुलझड़ी वहां पहुंचती है और वर्दी पर सुतार कर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सिपाही आकर गुलगुली को जगाती है। लो जी मैडम जी, आपका गुलकंद वाला पान। अरे अब भी खाने का मूड ना से, हैंडल पे पर्स टंगा, डाल दे उसमें। पर्स? कौन सा पर्स? कहाँ है पर्स? क्या मैडम, आप भी ना। अरे तेरी आंखों में काला मोतियाबिंद हो गया के? तुझे इतना बड़ा पर्स ना दिख रहा? सुबह से सारी कमाई उसी में तो डाल रही। ये मैडम जी भी ना, यहाँ कहाँ है पर्स? बुद्धू। गोली सिंह गुलाबी अब चौंक कर उठती है, फिर लेडी कांस्टेबल से बोलती है, सुना मैंने, क्या बोली तू? तभी उसे पर्स और वर्दी का ध्यान आता है। ओ तेरे की, सच में पर्स तो यहाँ है ही नहीं। अरे वर्दी भी गायब है। मैडम जी ठीक से याद कीजिए, लाई भी थी पर्स और वर्दी। नहीं, सपना देखा था। इधर देख, हमारे थोपड़े की तरफ, इस पर बेवकूफ लिखा है के? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी के हाथ घर या थाने भिजवा दिया हो? चुप कर, जब से तू कही है मैं ऐसे ही लेटी थी। ये तो किसी ऐसे का काम है जो गुलगुली को गुदगुदी करना चाहता है। पकड़ में आन दे, एक एक सांस का हिसाब लूंगी। इतनी हिम्मत किसकी होगी आपसे पंगे लेगा? मरना है क्या किसी को? आदमी नहीं नहीं, औरत मारे ध्यान में जो ऐसा कर सकती है। वो कौन? वो है ना फुलझड़ी, चोरनी फुलझड़ी। वो हिम्मत कर सकती है मुझे चढ़ाने की। ऐसा क्या? तो चलिए उसके घर और गला पकड़ के थाने लाकर डंडा परेड कराते हैं। रह गई तू बॉटम की बॉटम। अगर उसने चोरी की तो वो सीधे अपने घर ना जाएगी। फिर भी घर तो उसके जानना ही पड़ेगा। अगर मिल गई तो वो चोर ना है, और अगर ना मिली तो देर किस बात की? स्टार्ट कीजिए फटफटिया, चलते हैं उसके घर। गोली सिंह गुलगुली बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती। इस पर कितनी बार आपसे कहा है इस खट्टारा को कबाड़ी में दे दीजिए और नई बाइक ले लीजिए। खबरदार, थारी हिम्मत कैसे हुई मारी राम प्यारी को खटारा कहने की? चल धक्का लगा। गोली सिंह गुलगुली खुद बाइक पर बैठ जाती है और कांस्टेबल धक्का लगाने लगती है। कई बार कोशिश करने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दोनों फुलझड़ी के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। अरे कोई है? फुलझड़ी कहाँ चली गई? काफी देर बाद एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। क्या माई, कहाँ थी? कितनी देर लगा दी? अरे बाप रे, पुलिस! क्या बात है मैडम जी, अब तो मैंने पुराना काम भी छोड़ दिया है। ओ माई, हम तेरे लिए ना आए, वो थारी बेटी कहाँ है? फुलझड़ी? वो तो कई दिनों से घर ही नहीं आई है, पता नहीं कहाँ मर रही है। ओ माते, ज्यादा मत बना बातें। इसी बीच गलियों से होते हुए फुलझड़ी अपने घर की ओर जा रही है। अपने घर की गली में मुड़कर वो झांकती है तो उसे गुलगुली दिख जाती है। इस पर वो वहीं छिप जाती है और खुद से ही कहती है, अरे बाप रे, ये थानेदारनी तो मुझसे पहले ही घर पहुंच गई। पर इसे पता कैसे चला? जरूर इसने तुक्का मारा होगा। पहले भी इसने मुझे पकड़ा है, पर इस बार इसके पकड़ में नहीं आऊंगी। सामान यहीं छिपा देती हूँ, फिर इसके सामने सीना ठोक कर जाऊंगी। फुलझड़ी आसपास देखती है तो उसे कचरा पीटी दिख जाती है। वो उसी में वर्दी और पुलिस वाली का पर्स छिपा देती है। इसके बाद आराम से चलते हुए अपने घर तक पहुंचती है। वहां उसे देखकर गुलगुली चौंक जाती है। ये देखो, महारानी टहलते हुए आ रही हैं। टाइगर शराफ से नैन मटक्का करके आ रही क्या? क्या मैडम जी, आप भी? कहाँ टाइगर, कहाँ मैं? पर आप यहाँ क्यों आई हैं? थारे को पता नहीं है? पकड़ इसे, भागने ना पाए। तलाशी ले इसकी। कांस्टेबल फुलझड़ी को जकड़ लेती है और गुलगुली उसकी तलाशी लेती है, पर उसके पास कुछ नहीं निकलता। इस पर फुलझड़ी भड़क जाती है। क्या मैडम,
आप भी क्या ढूंढ रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। ये बता तू आ कहाँ से रही है और मारी वर्दी कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ छिपा है? अरे मैडम, मुझे क्या पता ये सब कहाँ है? चौराहे पर मेरी बाइक से तूने मेरा पर्स और वर्दी ना चुराई? माँ कसम मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया। माँ की कसम ना खा, बूढ़ी है, टपक जाएगी। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो इसे थाने। अरे छोड़ ना तू, इसे थाने क्या लेके जाना? मन ने पता है चोरी इसने की है। सच मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। दरअसल गुलगुली की नजर फुलझड़ी की कलाई में पड़ी स्मार्ट वॉच पर पड़ गई थी, जो खुद गुलगुली की थी। फुलझड़ी ने उसके पर्स से निकालकर घड़ी पहन ली थी और यहाँ आने से पहले निकालना भूल गई। उधर फुलझड़ी बोलकर रुकती है तो जोर का एक कंटाप गुलगुली उसे मार देती है। फिर कहती है, अच्छा तूने चोरी ना की? अगर तूने चोरी ना की तो ये घड़ी किसने दी तुझको? बोल, अब बोल। अपने खिलाफ पुलिस को सबूत मिलता देख फुलझड़ी रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, वो तो मैंने आपसे मजाक किया था। मजाक किया था? क्यों भाई, तू नंद है मेरी। थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम जी से मजाक करने की? ओ, तू मेरी नकल क्यों कर रही है? थारी मारी, ये सब तो मैं बोल लूं। चल छोड़। गुलगुली की बात सुन कांस्टेबल फुलझड़ी को छोड़ देती है। इस पर, अरे फुलझड़ी को नहीं, बात को छोड़ और फुलझड़ी को पकड़। इसे थाने ले जाकर सारा माल बरामद कराते हैं। अरे मैडम जी, मजाक को मजाक की तरह लीजिए ना, मैं अब भी आपका माल ला कर देती हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो जा, इस कांस्टेबल को लिख कर जा और माल लेकर आ। कांस्टेबल के साथ जाकर फुलझड़ी कचरे के डिब्बे से वर्दी और पर्स निकाल कर लाती है। ये इतनी गंदी क्यों है? इसमें से ऐसी बदबू कैसी आ रही है? मैडम जी, इसने वर्दी और पर्स कचरे के डब्बे में छिपा रखे थे। ऐसा क्या? ले चल फिर इसे। इसने मारी वर्दी पर दाग लगाए हैं, हम इस पर दाग लगाएंगे। फिर कांस्टेबल और गुलगुली मिलकर फुलझड़ी को पकड़ लेते हैं। वो छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, गिड़गिड़ाती है, पर दोनों उसे बाइक पर बीच में बिठाकर थाने की ओर चल देती है। आप ऐसे ही और किस टॉपिक पर स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी नई नई स्टोरीज के लिए हमारे चैनल टून लॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे नई स्टोरी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।